मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे भिन्नों का भाग किया जाता है। आज हम हमारे भिन्नात्मक संख्या के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि जब हमें दो से ज्यादा भिन्न दे रखी हो या भिन्नों का समूह दे रखा हो और उनमें भिन्न भिन्न चिन्ह हो या भिन्न भिन्न ब्रैकेट्स हो तो उन भिन्नों का सरलीकरण हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक नियम होता है और उसका नाम है बोर्डमास का नियम। तो आज हम जानते हैं कि बोर्डमास का नियम क्या होता है। बोर्डमास यानी BODMAS, बोर्डमास। इस नियम से हम भिन्नों का सरलीकरण करेंगे। तो यहाँ पर बी हमें क्या दर्शा रहा है, ओ क्या दर्शाएगा, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का, यानी जो प्रत्येक लेटर इसमें लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब होता है। तो एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो बी सबसे पहला लेटर है हमारा बी। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में कोष्टक भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो कोष्टक होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला कोष्टक होता है रेखा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? रेखा कोष्टक, यानी जिसका चिन्ह इस तरीके से होगा, यानी एक लाइन बनी होगी तो ये रेखा कोष्टक होगा। तो इसको हम लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइन बनी है इसलिए इसको हम लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? छोटा कोष्टक, जिसका निशान इस तरीके से होता है, यानी इस तरीके से राउंड राउंड होता है, इसलिए इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तीसरा जो हमारा ब्रैकेट होता है वो होता है मझला कोष्टक, और मझले कोष्टक का निशान इस तरीके से बना होता है और ये करली इस तरीके से है, इसलिए इसका नाम है करली ब्रैकेट। और चौथा जो हमारा कोष्टक होता है वो होता है बड़ा कोष्टक, जिसका निशान इस तरीके से होता है, उसका चिन्ह इस तरीके से होता है और उसको ये स्क्वायर की तरह बना हुआ है, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी जब हमारे सवाल में इन कोष्टकों में से कोई सा भी कोष्टक हमारा आ जाता है चारों में से, तो सबसे पहले हमें लाइन कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट है उसको हल करना होता है, फिर हमें छोटे को करना होता है, फिर मझले को करना होता है, फिर बड़े कोष्टक को हल करना होता है। उसके बाद आता है हमारा लेटर ओ, और ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। यानी हिंदी में आपके वहां पर सवाल में का लिखा आएगा तो फिर ब्रैकेट्स के बाद का को हल करना पड़ेगा। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, यानी डिवीजन का निशान इस तरीके से लगा होगा। तो का के बाद में फिर हमें डिवीजन को हल करना होगा। उसके बाद आता है लेटर हमारा एम, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। तो भाग के बाद में यानी डिवीजन के बाद में हम करेंगे गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है लेटर हमारा ए, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़ करना, और जोड़ का निशान हमारे इस तरीके से लगता है। उसके बाद लास्ट जो लेटर है हमारा वो है एस, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन करना यानी बाकी करना, और बाकी का चिन्ह हमारे इस तरीके से लगा होगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से लेटर लिखे हुए हैं उसी क्रम में भिन्नों का सरलीकरण किया जाएगा। यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स हल होंगे और ब्रैकेट्स के बाद का हल होगा, उसके बाद भाग हल होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। यानी पहले हमारे ब्रैकेट्स हल होंगे, और ब्रैकेट्स में भी जब चार ब्रैकेट्स में से कोई सा भी दिया हो तो पहले हमारा रेखा कोष्टक हल होगा, उसके बाद हमारा छोटा कोष्टक होगा, उसके बाद मझला होगा और सबसे बाद में बड़ा कोष्टक हल होगा। अब मान लो इन कोष्टकों के बीच में भी हमें भिन्न दे रखी है और उनमें भी अलग अलग चिन्ह है, तो उन चिन्हों के हिसाब से सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ हल करेंगे और लास्ट में हम बाकी को हल करेंगे। यानी इस क्रम के अनुसार हम हल करते हुए चलेंगे। अब हमने बोर्डमास का नियम जाना कि क्या होता है, अब इसके हम सवाल करते हैं। तो अब सवाल है हमारा, अब पहला हमारा व्यंजक है 6 सहित 1/4 ब्रैकेट 3/8 भाग 5/4 ब्रैकेट बंद प्लस 1/8।
अब इसको हम करेंगे हल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर जोड़ का निशान भी है, भाग भी है, और हमें यहाँ पर छोटा ब्रैकेट भी दे रखा है। तो जब हम ब्रैकेट पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले रेखा को कोष्ठकोल किया जाता है, उसके बाद छोटे कोष्ठकोल करते हैं। तो रेखीय कोष्ठक तो इसमें है नहीं, छोटा है, तो फिर सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को यहाँ पर हल करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर ये 6 सहित 1/4 हमारी मिश्र भिन्न है, तो इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे और उसके बाद हम हल करेंगे। तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 और 24 में 1 जोड़े तो 25, यानी 25/4 ब्रैकेट 3/8 भाग 5/4 ब्रैकेट बंद प्लस 1/8। अब ब्रैकेट में क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, तो हम भाग खोल करेंगे तो 25/4 ब्रैकेट। अब देखिए भाग को जब हल करते हैं तो यहाँ पर 3/8 और 5/4 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, क्योंकि हमने भिन्नों के भाग सीख लिए थे। तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका 4/5 ब्रैकेट बंद प्लस 1/8। ब्रैकेट अभी तक लगा रहेगा क्योंकि अभी पूरा हल नहीं हुआ है। जब तक पूरा हल नहीं होता हम ब्रैकेट को लगा रहने देंगे। अब आगे करते हैं 25/4। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 से कट रहा है, ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। जब हमारा अंश हर से कट जाता है तो हम उसको काट कर सरल कर लेंगे, फिर अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अब 3 1 2 5 किसी से नहीं कट रही है तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। अब देखो ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं था, तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं होता वो गुणा का निशान माना जाता है। उसके बाद पीछे हमारे प्लस 1/8 है, उसको ऐसे की ऐसे ही रख देंगे। अब गुणा और जोड़ है, तो गुणा और जोड़ में देखिए हमारा सबसे पहले होगा गुणा हल, यानी एम हमने पढ़ा था, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो गुणा हल होगा और फिर लास्ट में क्या होगा हमारा एडिशन यानी जोड़ हल होगा। तो अब गुणा की जो भिन्न है हमारे पास 25/4 गुणा में 3/10 है। अब इसको हल करेंगे तो देखते हैं कोई संख्या इसमें कट रही है क्या। तो हमने देखा 3 4 से नहीं कट रहा, 4 25 से भी नहीं कट रहा, लेकिन 10 और 25 एक दूसरे से कट रहे हैं। और हमने भाजकता का नियम पढ़ा था, तो दोनों 5 से कट रहे हैं, क्योंकि इसमें इकाएकांक 0 है, इसमें इकाएकांक 5 है, तो दोनों 5 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 5 25। अब 5 3 4 2 किसी से भी नहीं कट रहे हैं, तो अंश को अंश से गुणा कर लेंगे और हर को हर से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 5 गुणा में 3 है, तो 5 3 15/4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और पीछे हमारे प्लस 1/8, उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब गुणा भी हल हो गया। अब आ गया हमारा कि 15/8 में 1/8 को जोड़ना है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 15/8 और 1/8 दोनों का जो हर है वो समान है, यानी ये समान हर वाली भिन्न है। तो समान हर वाली भिन्नों को हमने जोड़ना सीखा था। तो जब समान हर होता है तो उनका जो दोनों का जो हर है उसको एक ही मान लिया जाता है, यानी हर 8 है तो उसको 8 ही रख देंगे और जितने भी हमारे अंश होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो अंश यहाँ पर 15 + 1 है, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 15 + 1। अब 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो गए, 16/8। अब 16/8 हमारी एक विषम भिन्न है और ये भिन्न हमारी कटती हुई में दिख रही है, 8 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो हम इसको काट कर और सरल कर लेंगे। तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी 2/1 आ गया। और 2/1 का मतलब होता है 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 2। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नियम के अनुसार इसको चलेंगे तो आराम से हम इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4 और ब्रैकेट लगा है भाग 5/4। तो यहाँ पर भाग भी है, घटाने का निशान भी है और छोटा ब्रैकेट भी हमारा लगा हुआ है। तो ब्रैकेट में एक ही ब्रैकेट है छोटा, तो इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले हल करेंगे। उससे पहले देखिए हमारे मिश्र भिन्न है, तो उनको पहले हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 8 चौक 32 और 32 में 5 जोड़े तो 37, तो 37/8 माइनस
4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 बटा में 4 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और भाग 5 बटा में 4। अब हम ब्रैकेट हल करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या करना है कि 37 बटा 8 में से 11 बटा 4 को घटाना है और दोनों के हर भी हमारे असमान आ रहे हैं, तो हमने असमान हर वाली भिन्नों को घटाना भी सीखा था। तो सबसे पहले हमें उनके हरों को समान करना होगा और हरों को समान करने के लिए हमें हरों का लसाअ निकालना होगा। तो यहाँ पे हर 4 और 8 है, तो 4 और 8 का हम लसाअ यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए 4 और 8 का लसाअ निकालेंगे भाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा 4 और 8 का लसाअ आया है 8। अब 8 को हम यहाँ हर के रूप में लिख देंगे और ब्रैकेट तो लगा रहेगा जब तक पूरा हल नहीं होगा। अब 8 का भाग 8 में देंगे यानी हर का भाग लसाअ में देंगे तो ये एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। 8 एकम 8 और 8 एकम एक बार गया, उसको अंश से गुणा करेंगे यानी 37 से गुणा करेंगे तो 37 गुणा में 1, आगे घटाने का निशान है लगा देंगे। अब फिर यहाँ हर का भाग यानी 4 का भाग लसाअ यानी 8 में देंगे तो 4 का भाग 8 में जाता है 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार गया। अब 2 को अंश से गुणा कर लेंगे यानी 11 से गुणा कर लेंगे तो 11 गुणा में 2 और ब्रैकेट बंद भाग 5 बटा में 4। अब आगे इसको और हल करेंगे तो देखिए 37 को 1 से गुणा करते हैं तो 37 एकम 37 और 11 को 2 से गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 और बटा में 8, ब्रैकेट बंद भाग 5 बटा में 4। अब अभी भी उसको हल करना है इसलिए भी ब्रैकेट मैंने लगा रखा है। अब हल करेंगे तो 37 में से यहाँ पर 22 घटाना है तो 37 में से 22 गए तो हमारे बच जाएंगे यहाँ पे 15 और बटा में 8 और अब पूरा हल हो गया है तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा और यहाँ आगे है हमारे भाग 5 बटा में 4। अब इस भाग को हमें हल करना है तो भिन्नों के भाग भी हमने सीख लिए थे। तो 15 बटा में 8, अब भाग 5 बटा 4 करना है यानी 5 बटा 4 का भाग करना है तो इसका मतलब है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें लिखना होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका 4 बटा में 5। अगर अब ये भिन्न आपस में कट रही है तो हम इसको काट लेंगे और नहीं कट रही है तो अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो हम देखते हैं कि 4 और 8 एक दूसरे से कट रहे हैं 4 के पहाड़े से और 5 और 15 भी हमें 5 के पहाड़े से कटते हुए दिख रहे, तो इसको हम यहीं पर ही काट लेंगे। 4 एकम 4 और 4 से 4 दूनी 8, 5 से दोनों कट रहे हैं 5 एकम 5 और 5 3 15, तो हमारा आ गया है 3 1 2 1। अब ये किसी से नहीं कट रहे हैं तो अंश को अंश से गुणा कर लेंगे, हर को हर से। तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2। अब 3 बटा में 2 हमारी विषम भिन्न है तो विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अगर हमारा आंसर मिश्र भिन्न में है तो हम आराम से इसको मिश्र भिन्न में भी बदल लेंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 2 का भाग 3 में लगाएंगे यानी हर का भाग अंश में लगाएंगे तो 2 का भाग 3 में एक बार जाएगा 2 एकम 2, तो जितनी बार भाग जाता है वो तो हमारा पूर्णांक बन जाता है और 3 में से 2 गए तो हमारा एक शेषफल बचेगा तो वो हमारा क्या बन जाता है? अंश बन जाता है। और हर में 2 है वो 2 ही रहेंगे, या हम कहें कि 2 हमारा भाजक था तो भाजक हमारा हर बन जाता है। तो 3 बटा 2 की मिश्र भिन्न बनेगी 1 सही 1 बटा में 2, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन पर है कि ऑप्शन उसमें किसमें दे रखे हैं, विषम भिन्न में दे रखे हैं या मिश्र भिन्न में दे रखे हैं। जिस भिन्न में दे रखे हैं हम उसमें उसको रख देंगे और टिक लगा देंगे। ये 2 प्रश्न हमने हल किए। अब नेक्स्ट प्रश्न हम हल करते हैं। व्यंजक है 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1 बटा में 2 माइनस मझला ब्रैकेट 5 सही 1 बटा में 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 सही 1 बटा में 2 माइनस 2 सही 1 बटा में 3 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। यानी हमें यहाँ पर तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं तो तीनों ब्रैकेट में देखने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद मझला और फिर उसके बाद में सबसे बड़ा। अब ब्रैकेट हल करने के पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जितनी भी मिश्र भिन्न है उनको हम पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट
2 चौक 8 और 8 में 1 जोड़े, अंश तो हो गए 9, तो 9 बटा में 2 माइनस मजला ब्रेकेट 2 पंजे 10 और 10 में 1 अंश जोड़े तो 11, 11 बटा में 2 माइनस छोटा ब्रेकेट 2 चौक 8 और 8 में 1 अंश जोड़े तो 9, तो 9 बटा में 2 माइनस 3 दूनी 6 और 6 में 1 अंश जोड़े तो 7, तो 7 बटा में 3 छोटा ब्रेकेट मजला ब्रेकेट और बड़ा ब्रेकेट। अब शुरू करते हैं सबसे पहले छोटे ब्रेकेट को हल करना। तो 2 माइनस बड़ा ब्रेकेट 9 बटा में 2 माइनस मजला ब्रेकेट 11 बटा में 2 माइनस, अब रुक जाते हैं, जहां पर हमें हल करना है वहां हम रुक जाएंगे और जो भिन्ने हमारे आगे लिखी उनको आगे लिख देंगे और जो पीछे है वो पीछे ऐसी की ऐसी रहेंगी। जहां हल करना है वहीं पर हम रुककर उसको हल कर लेंगे और जो भिन्ने जैसी लिखी है उनको उसकी जगह पर वैसा ही रखना है, भिन्नों का स्थान हमें नहीं बदलना है। अब यहाँ पर देखिए छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो छोटे ब्रैकेट में है हमारे कि 9 बटा 2 में से 7 बटा 3 को घटाना है, तो घटाएंगे तो इनके जो हर है वो असमान है, तो जब भिन्नों को घटाया जाता है और उनके हर असमान हो तो सबसे पहले हरों को समान किया जाता है और इसके लिए हरों का लसाअ निकाला जाता है। अब यहाँ पे इसका हर 2 है और इसका हर 3 है और दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो एक बात याद रखना, जब भिन्नों के हर अभाज्य संख्या हो तो उनका लसाअ उनका गुणनफल ही होता है। यानी जैसे 2 और 3 हमारे अभाज्य संख्या है तो इनका लसाअ 2 तिया 6 यानी गुणनफल ही होगा, 6 होगा और हम निकाल कर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 का हम लसाअ निकाल लेंगे, तो देखिए 2 और 3 का लसाअ निकालेंगे तो 2 में 2 का ही भाग जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे और 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, तो 2 गुणा में 3 बराबर 6, तो लसाअ आया हमारा 6। और इस तरीके से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि दोनों अभाज्य संख्या थी तो उनका गुणनफल ही उनका लसाअ होगा। तो यहाँ पर इनका लसाअ आया 6, उसको हम हर के रूप में लिख देंगे। अब 2 का भाग यानी हर का भाग लसाअ में लगाएंगे तो 2 का भाग लसाअ में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 यानी 3 बार, और 3 को हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा अंश से, तो 3 को 9 से गुणा किया तो 3 नाम 27, आगे घटाने का निशान है तो घटाने का निशान लगा देंगे, फिर 3 का भाग 6 में यानी लसाअ में देंगे तो 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, 3 दूनी 6 और 2 बार गया उसको अब अंश से गुणा कर लेंगे, तो 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 और ब्रैकेट बंद और फिर मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, जब तक पूरा हल नहीं होगा तब तक हमारा ब्रैकेट लगा ही रहेगा। अब आगे हल करेंगे तो 2 माइनस इनको जो भिन्ने लिखी थी आगे उनको वैसे की वैसे ही उतार देना है, 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 बटा में 2 माइनस मजला ब्रैकेट 11 बटा में 2 माइनस, अब इसको हल करेंगे तो 27 में से हमें 14 घटाने हैं, तो 27 में से 14 गए तो हमारे बच जाएंगे यहाँ पे 13 और बटा में 6। अब हमारा ये जो छोटा ब्रैकेट था वो कंप्लीट हल हो चुका है, तो ब्रैकेट हट जाएगा, यानी छोटा ब्रैकेट अब बिल्कुल हल हो गया है, तो अब बच गया हमारा मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब मजला और बड़े ब्रैकेट में हम पहले मजले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो मजला ब्रैकेट हमारा ये वाला है, यानी 11 बटा 2 में से 13 बटा 6 को घटाना है, तो ये पहले जो आगे लिख रही है उनको वैसे ही उतार देंगे, 9 बटा में 2 माइनस, अब रुक जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हर थे इनके असमान थे, यानी जब हर असमान होते हैं तो हरों को समान करना होता है, हमने पहले ही सीख लिया था। तो यहाँ पर हर है 2 और 6, इनका हम लसाअ निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 और 6 का हम लसाअ निकालेंगे, तो देखिए 2 और 6 का लसाअ, तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 6 में भी, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 3 अभाज्य संख्या है तो 3 में 3 का ही जाएगा, तो 3 एकम 3, तो 2 गुणा में 3 बराबर 6, यानी 2 और 6 का लसाअ आया है हमारे 6, तो अब 6 को यहाँ पर हर के रूप में लिख देंगे और आगे मजला ब्रैकेट तो लगाएंगे क्योंकि अभी पूरा हल नहीं हुआ है। अब हर का भाग लसाअ में लगाएंगे, यानी 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया उसको अंश से गुणा करेंगे और अंश से हमारा 11, तो 11 को 3 से गुणा किया तो 11 तिया 33, आगे घटाने का निशान है, घटाने का निशान लगा देंगे। अब 6 का भाग 6 में लगाएंगे, हर का भाग लसाअ में लगाएंगे तो 6 का भाग 6 में जाता है एक बार, 6 एकम
6। अब एक बार गया उसको हम अंश से यानी 13 से गुणा कर लेंगे तो 13 एकम 13 और मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब आगे हल करेंगे तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9 बटा में 2 माइनस, अब यहाँ पर 33 में से 13 हमें घटाना है तो 33 में से 13 गए तो 20 बचते हैं। कितने बचते हैं? 20। तो 20 बटा में 6। अब हमारा ये कंप्लीट हल हो चुका है, इसका 20 बटा 6 आंसर आया है, तो हमारा जो मझला ब्रैकेट लगा था वो भी हट जाएगा। अब हमारे केवल बड़ा ब्रैकेट बचा है, तो अब हम बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट में है कि 9 बटा 2 में से 20 बटा 6 को घटाना है, तो वापस हम करेंगे तो 2 आगे लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो दोनों के हर असमान है, तो हम इनका लसर निकालेंगे। और अभी हमने 2 और 6 का लसर निकाला तो कितना आया? 6। और 6 को हम यहाँ पर हर के रूप में लिख देंगे और आगे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अभी पूरा हल नहीं हुआ है। अब 2 का भाग 6 में लगाएंगे यानी हर का भाग लसा में लगाएंगे तो 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, 2 तिया 6 3 बार। अब 3 को अंश से गुणा करेंगे तो 9 को 3 से गुणा किया तो 9 ती 27। आगे घटाने का निशान है, घटाने का निशान लगा देंगे। अब 6 का भाग 6 में देंगे यानी हर का भाग लसा में देंगे तो 6 का भाग 6 में जाता है एक बार, 6 एकम 6। और 1 को हम अंश से यानी 20 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे हल कर रही हूं, इधर नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए इधर हल कर रही हूं। तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 27 माइनस 20 बटा में 6 हमारा आया था, तो इसको हम आगे हल करेंगे तो देखिए 2 माइनस, अब 27 में से हमें 20 घटाना है तो 27 में से 20 गए तो 7 बचेंगे तो 7 बटा में 6, यानी ये भी हमारा हल हो चुका है। इसलिए हम अब बड़े ब्रैकेट को भी हटा देंगे यानी बड़ा ब्रैकेट भी हमारा कंप्लीट हल हो गया है। अब हमारे पास बचा है कि 2 में से 7 बटा 6 को घटाना है। अब 2 हमारी संख्या है और 7 बटा 6 हमारी भिन्न है, तो 2 को भी हम भिन्न बना लेंगे और भिन्न बनाने के लिए नीचे हम 1 लगा देंगे यानी हर में 1 लिख देंगे। अब यहाँ 2 बटा 1 में से 7 बटा 6 को हम घटा लेंगे तो यहाँ पर हर 1 और 6 है, तो 1 और 6 का लसर लेंगे तो 1 और 6 का लसर हमारा 6 ही आएगा, क्योंकि 1 में तो भाग किसी का नहीं जाएगा और 6 में 2 और 3 का जाएगा तो 2 तिया 6 इसका लसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 6 का लसर 6 आ गया, उसको हर के रूप में लिख देंगे। अब 1 का भाग 6 में यानी हर का भाग लसर में लगाएंगे तो 1 का भाग 6 में जाता है 6 बार और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। आगे घटाने का निशान है, घटाने का निशान लगा देंगे। अब 6 का भाग 6 में 1 बार जाता है और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। अब 12 में से 7 गए तो हमारे 5 बच जाएंगे और बटा में 6, और 5 बटा 6 हमारी एक सम भिन्न या हम कहें कि उचित भिन्न है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और 5 बटा 6 इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर 5 बटा 6 ही होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं। व्यंजक है हमारा 1 बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 भाग 4 बटा में 3 गुणा 2 बटा में 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 6 प्लस 1 बटा में 3 और ऊपर रेखीय कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट बंद। ये हमारा व्यंजक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार के ब्रैकेट दे रखे हैं, एक तो हमारा लाइन ब्रैकेट दे रखा है और एक हमारा राउंड ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक दे रखा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम रेखा कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट को हम हल करेंगे। अब यहाँ सारी भिन्नें हमारी साधारण है यानी कोई मिश्र भिन्न में नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे और हमें रेखा कोष्टक हल करना है, वहां हम उसको हल करेंगे और जो जहां पर लिखी हो भिन्नें उनको वैसी ही वैसा उतार देंगे, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो 1 बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 भाग 4 बटा में 3 गुणा में 2 बटा में 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 बटा में 4 माइनस। अब हमें रेखा कोष्टक हल करना है और रेखा कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट के नीचे लिखा है कि 1 बटा 6 में 1 बटा में 3 जोड़ना है। तो यहाँ पर दोनों के जो हर है वो असमान है, तो अभी हमने बात की थी जब हर असमान होते हैं तो पहले हरों को समान करना होगा और समान करने के लिए हरों का लसर निकालना होगा। तो यहाँ पर 3 और 6 का हम लसर निकालेंगे तो 3 और 6 का लसर 6 ही आता है, हम यहाँ पर निकाल कर भी देख लेंगे। तो
6 में यहाँ पर 2 का भाग जाता है तो 2 तिया 6, और 3 में नहीं जा रहा है तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 और 3 में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 6 और 3 का लसा आया है हमारे 2 गुणा में 3 बराबर 6। अब 6 को यहाँ हम हर के रूप में लिख देंगे। अब 6 का भाग यानी हर का भाग लसा में लगाएंगे, 6 का भाग 6 में लगाएंगे तो एक बार जाता है 6 एकम 6, और 1 को अंश से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, आगे प्लस का निशान है, प्लस का लगा देंगे। अब 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, 3 दूनी 6, और 2 को अंश से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और अभी भी यहाँ पर लाइन ब्रैकेट लगा होगा क्योंकि पूरा हल नहीं हुआ है, और छोटा ब्रैकेट। अब आगे हम करेंगे 1/2 प्लस 3/2 भाग 4/3 गुणा में 2/3 माइनस छोटा ब्रैकेट 3/4 माइनस। अब स्क्रॉल करते हैं तो देखिए 2 और 1 को जोड़ना है, जोड़ का निशान लगाया तो 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 आता है, यानी 3/6। अब हमारा जो लाइन ब्रैकेट था यानी जो हमारा रेखा कोष्टक था वो हल हो चुका है तो वो हट जाएगा, और अब हमारा छोटा ब्रैकेट लग जाएगा, यानी छोटा ब्रैकेट अब हमें हल करना है क्योंकि लाइन ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हल हो चुका है। तो स्क्रॉल करेंगे तो ये चीजें तो यथावत अपने स्थान पर ऐसी ही लिख दी जाएगी, यानी 1/2 प्लस 3/2 भाग 4/3 गुणा में 2/3 माइनस। अब छोटे ब्रैकेट में दे रखा है कि 3/4 में से 3/6 को घटाना है, तो यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग है तो हम पहले हरों का लसर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 4 और 6 का लसर निकालेंगे। किसका लसर निकालेंगे? 4 और 6 का। तो 4 और 6 का लसर निकालते हैं तो 4 और 6 में 2 का भाग जाता है तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, और 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 4 और 6 का लसा आया है 2 दूनी 4 और 4 त्री 12, तो हमारा 4 और 6 का लसा आया है 12, उसको हम हर के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 का भाग यानी लसा का भाग हर का भाग लस में लगाएंगे तो 4 का भाग 12 में जाता है, 4 त्री 12 3 बार, और 3 को अंश से यानी 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, आगे घटाने का निशान है तो हम घटाने का निशान लगा देंगे। अब 6 का भाग 12 में देंगे यानी हर का भाग लसम में देंगे तो 6 का भाग 12 में 2 बार जाता है, 6 दूनी 12 2 बार, और 2 को अंश से गुणा करेंगे, अंश से हमारे 3 तो 3 दूनी 6, और छोटा ब्रैकेट बंद, क्योंकि अभी पूरा हल नहीं हुआ है तब तक हम छोटा ब्रैकेट लगाते रहेंगे। आगे हम लिखेंगे 1/2 प्लस 3/2 भाग 4/3 गुणा में 2/3 माइनस। अब देखिए 9 में से 6 घटाने हैं तो 9 में से 6 गए तो 3 बचते हैं, यानी 3/12। अब हमारा जो छोटा ब्रैकेट था वो कंप्लीट हल हो चुका है इसलिए वो ब्रैकेट हट जाएगा। अब हमारे पास भाग गुणा जोड़ और बाकी दे रखे हैं, तो भाग गुणा जोड़ और बाकी में से सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो भाग की हमारी भिन्ने हैं 3/2 भाग 4/3, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो 1/2 प्लस 3/2, 4/3 का भाग लगाना है तो इसका मतलब है इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/3 का 3/4 और आगे गुणा में 2/3 माइनस 3/12। अब आगे हल करेंगे तो देखिए ये जो तीनों भिन्ने हैं वो हमारी गुणा में दिख रही है तो हम तीनों को एक साथ हल कर लेंगे, यानी 1/2 प्लस। अब देखिए तीनों में अगर कोई आपस में कट रही है, अंश हर से कट रहा है तो हम उसको काट लेंगे, फिर अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो हमने देखा कि ये जो 2 है ये 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2, और 2 से ये कट रहा है 2 एकम 2, और देखिए ये 3 और ये 3 भी आपस में कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब यहाँ 3 और 4 ही बचे, ये किसी से नहीं कट रहे हैं, तो देखिए अंश को अंश से गुणा कर देंगे, यानी 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, और फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ आ गया हमारा 3। और देखिए यहाँ पर नीचे हमारा 1 4 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौक 4 हो जाएंगे, फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएंगे, यानी 3/4। जब इन तीनों भिन्नों को गुणा वाली भिन्नों को हमने हल किया तो उसका आंसर आया हमारे 3/4।
और आगे हमारे हैं 3/12। अब हम हमारा भाग भी हल हो गया, गुणा भी हल हो गया। अब हमारे जोड़ और बाकी है, तो जोड़ और बाकी यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से हम पहले एडिशन को हल करेंगे। और एडिशन में है हमारे, तो इधर हल कर रही हूं मैं यहाँ पे 1/2 प्लस 3/4 माइनस 3/12। तो यहाँ पर एडिशन कॉल करेंगे, तो एडिशन में हमारे 1/2 में 3/4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हर 2 और 4 है, यानी असमान है, तो हरों का लसर लेंगे, तो 2 और 4 का लसर क्या आएगा, तो 4 ही आएगा। देखिए 2 और 4 का लसर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 में 2 का जाएगा 2 एकम 2, यानी 2 गुणा में 2 बराबर 4। अब 4 हमारा लसा आया है, उसको हम यहाँ हर के रूप में लिख देंगे। अब 2 का भाग यानी हर का भाग लसा में लगाएंगे, 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, 2 दूनी 4, 2 बार गया। अब 2 को अंश से गुणा कर देंगे यानी 1 से, तो 2 एकम 2, आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब 4 का भाग 4 में देंगे, तो 4 का भाग 4 में जाता है 1 बार, और 1 को अंश से गुणा करेंगे यानी 3 से, तो 3 एकम 3, और आगे हमारे -3/12 है, वो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ हल करेंगे, पहले तो 2 में 3 जोड़े तो क्या होते हैं 5 आते हैं, यानी 5/4 -3/12। अब हमारे सब्ट्रैक्शन बाकी रह गया, यानी बाकी को हल करना है, यानी 5/4 में से 3/12 को घटाना है, तो इनका हर 4 और 12 यानी असमान है, तो पहले हम हरों को समान कर लेंगे, यानी हरों का लसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 और 12 का लसर निकालेंगे, तो देखिए 4 और 12 का लसर निकालेंगे तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 3 का जा रहा है 3 एकम 3, तो 2 गुणा में 3, यानी 4 और 12 का लसा आया है 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 इनका लसा आया है। अब 12 को हम यहाँ हर के रूप में लिख देंगे। अब 4 का भाग यानी हर का भाग लस में लगाएंगे, तो 4 का भाग 12 में जाता है 4 3 12 3 बार, और 3 को अंश से यानी 5 से गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15, आगे घटाने का निशान है, तो घटाने का निशान लगा देंगे। अब 12 का भाग 12 में देंगे, तो एक बार जाता है 12 एकम 12, और 1 को अंश से यानी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएंगे। अब घटाएंगे तो 15 में से 3 गए तो हमारे आ जाएंगे 12, और 12/12। अब 12/12 12 से कटती हुई दिख रही है, तो इसको हम काट लेंगे, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यानी 1/1, और 1/1 का मतलब होता है 1, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी हम बोर्डमास के नियम से जब चलेंगे तो आराम से हम इस व्यंजक को आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला व्यंजक है हमारा 4/5 बड़ा ब्रैकेट 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 2/5 का मझला ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/6 छोटा ब्रैकेट 1 सही 2/3 प्लस 1 सही 5/6 छोटा ब्रैकेट बंद 1 सहित 1/5 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो हमने देखा कि इसमें हमारे का भी है और हमारे जो तीनों ब्रैकेट्स है वो भी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स कॉल करें, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट कॉल करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पर जो मिश्र भिन्न हैं उनको हम पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 4/5 बड़ा ब्रैकेट 2 दूनी 4 और 4 में एक अंश जोड़े तो 5, यानी 5/2 प्लस 5 दूनी 10 और 10 में 2 अंश को जोड़े तो 12, 12/5 का मझला ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/6 छोटा ब्रैकेट 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़े अंश तो 5/3 प्लस 6 एकम 6 और 6 में 5 जोड़े तो 11, तो 11/6 ब्रैकेट बंद 5 एकम 5 और 1 6, तो 6/5 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, तो आगे की जो हमारी जितनी भी भिन्न लिखी है हम उनको वैसे ही लिख देंगे। यानी 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5 का मझला ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/6। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5/3 में
11/6 जोड़ने, यानी छोटे ब्रैकेट में हमारे दे रखा है कि 5/3 में 11/6 हमें जोड़ना है। तो यहाँ हर में 3 और 6 यानी असमान है, तो सबसे पहले हम हरों को समान करेंगे और इसके लिए हम हर का लसर निकालेंगे। तो 3 और 6 का लसर हम निकालते हैं। तो 3 और 6 का 2 का भाग जा रहा है, तो 2 तिया 6 और 3 में 3 का ही जाता है, तो 2 गुणा में 3 बराबर 6, यानी 3 और 6 का लसा आएगा हमारे 2 तिया 6। कितना आएगा? 2 तिया 6। तो यहाँ 6 को हम हर के रूप में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, तो ये गुणा का होता है, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। और ब्रैकेट अभी हल नहीं हुआ, तो ब्रैकेट को तो हम ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो 3 का भाग यानी हर का भाग लसम में देंगे, तो 3 का भाग लसम में जाता है 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार। अब 2 को अंश से गुणा करेंगे 5 से, तो 2 पंजे 10। आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब 6 का भाग 6 में देंगे, तो 1 बार जाता है, 6 एकम 6, और 1 को 11 से गुणा करें तो 11 एकम 11, छोटा ब्रैकेट बंद। फिर 6/5 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब आगे हल करेंगे अभी, तो 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5 का मझला ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/6 गुणा। अब यहाँ रुक जाएंगे, अब हल करेंगे कि 10 में यहाँ पर 11 जोड़ने, तो 10 में 11 जोड़े तो कितने होंगे? 21, तो 21/6 क्या आएगा? 21/6। अब हमारा छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हल हो चुका है, तो ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। और ब्रैकेट के बाद भी हमारे एक भिन्न है 6/5, और ब्रैकेट के बाद में कोई भी निशान नहीं दे रखा है, तो वो होगा हमारा गुणा का निशान, यानी गुणा 6/5 और मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हल हो चुका है, तो इसके बाद हम हल करेंगे हमारा मझला ब्रैकेट। तो देखिए मझले ब्रैकेट में हमारे जोड़ की भिन्न भी है और हमारे गुणा में भी भिन्न है। तो जोड़ और गुणा में पहले हम गुणा को हल करेंगे। तो गुणा की हमारी तीनों भिन्न है, तो तीनों को एक साथ हम हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5 का मझला ब्रैकेट 2/3 प्लस। अब यहाँ तीनों हमारी जो गुणा की भिन्न है, तीन को हल करेंगे। तो देखिए अगर ये किसी से कटती है तो पहले इनको काट लेंगे, और नहीं कटती है तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे, हर को हर से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 6 और ये 6 के पार से कट रहे हुए हम दिख रहे हैं, तो हम काट लेंगे 6 एकम 6 और 6 एकम 6। और ये 5 और ये 5 भी हमें कटते हुए दिख रहे हैं, तो इनको भी काट लेंगे 5 एकम 5 और 5 एकम 5। और 6 और 21 भी हमें करते हुए दिख रहे हैं 3 के पहाड़े से, क्योंकि हमने भाजकता का नियम पढ़ रखा है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 का भाग 6 में तो जा रहा है, ये 3 दूनी 6, और 2 और 1 कितने होते हैं? 3, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो 21 में भी जाएगा। तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 7 21, 7 बार चला जाएगा। अब हमारे 1 7 1 बचे, नीचे 2 1 1 बचे, यानी अब किसी से नहीं कट रहे, तो 7 को 1 से गुणा किया तो 7 एकम 7, और फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 7/में 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 7/में 2 आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा मझला ब्रैकेट हल नहीं हुआ, इसलिए मझला ब्रैकेट लगाएंगे और बाद में बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अभी मझले ब्रैकेट में केवल गुणा को ही हमने हल किया है। अब मझले ब्रैकेट में हमारा बच गया है जोड़ करना है, यानी 2/3 में हमें 7/2 को जोड़ना है। तो हम लिख देंगे 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5 का। अब यहाँ मझला ब्रैकेट, अब देखिए 3 और 2 यहाँ पर हर असमान है, तो हरों का लसर निकालेंगे, तो 3 और 2 का लसर निकालेंगे, तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो उनका लसर क्या आएगा? उनका गुणनफल ही आएगा, निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो 2 तिया 6, यानी इनका लसर आएगा हमारे 6। तो 3 का भाग यानी हर का भाग लसर में देंगे, तो 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, 3 दूनी 6, और 2 को अंश से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार जाता है, 2 तिया 6 3 बार, और 3 को 7 से गुणा करते हैं तो 3 7 21, और मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब आगे हल करेंगे तो 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5 का। अब 21 में हमें क्या जोड़ने हैं? 4 जोड़ने, तो 21 में 4 जोड़े तो कितने होंगे? 25 होंगे, यानी 25/6,
यानी अब हमारा जो मझला ब्रैकेट था वो भी कंप्लीट हल हो चुका है। इसका आंसर आया है 25/6। और इसके बाद अब हम लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए बड़े ब्रैकेट में हमारे जोड़ का निशान दे रखा है और का दे रखा है। तो जोड़ और का में हम देखेंगे तो पहले हमारा का हल होगा। क्या होगा? का हल होगा। तो हम का को हल करते हैं। तो इधर मैं हल कर रही हूं यहाँ पे। तो 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस 12/5। अब का का मतलब क्या होता है? तो का का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि गणित में का का मतलब गुणा होता है। तो गुणा 25/6 और बड़ा ब्रैकेट। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर गुणा को यानी का को जब हल कर रहे हैं तो अभी पूरा हल करेंगे तो देखेंगे क्या ये किसी से कट रहे हैं क्या। तो हाँ देखिए 5 25 से हमारा कट रहा है, 5 के पहाड़े से। तो 5 एकम 5 और 5 25 और 6 और 12 भी हमें 6 के पहाड़े से कटते हुए दिख रहे हैं तो इनको भी काट लेंगे। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब नीचे तो एक एक आया है, ऊपर 2 और 5 आ रहे हैं। अब किसी से नहीं कट रहे तो अंश को अंश से गुणा कर लेंगे, हर को हर से गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4/5 बड़ा ब्रैकेट 5/2 प्लस अब 2 पंजे 10/1 एकम 1 और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि अभी बड़ा ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ, अभी तो इसमें गुणा हल किया था, अब जोड़ भी हल करना है। तो 4/5 बड़ा ब्रैकेट। अब देखो 2 1 हमारा या इनके हर दे रखे हैं तो पहले हर समान करेंगे। तो 1 और 2 का जब लसन निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 को हर के रूप में लिख देंगे। अब 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 एकम 2 और 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5। आगे प्लस का निशान है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 का भाग 2 में जाता है 2 बार और 2 को अंश से गुणा करेंगे यानी 10 से, तो 10 दूनी 20 और बड़ा ब्रैकेट। तो अभी बड़ा ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ है। तो 4/5। अब देखो बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का निशान होता है। अब 20 में 5 जोड़े तो कितने होंगे? 25 होंगे। कितने होंगे? 25 और बटा में 2। अब हमारा बड़ा ब्रैकेट भी कंप्लीट हल हो चुका है। तो अब हमको यहाँ पर दे रखा है 4/5 गुणा में 25/2, यानी इन दोनों बिंदुओं को गुणा करना है। तो देखेंगे अगर ये कोई कटरी है, इसका अंश हर से कट रहा है तो काट लेंगे, और नहीं कटरी है तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे, हर को हर से गुणा कर देंगे। तो हमने देखा कि 5 और 25 5 के पहाड़ से कटते हुए दिख रहे हैं तो इनको काट लेंगे। 5 एकम 5 और 5 25 और 4 और 2 को देखेंगे तो ये भी कटते हुए दिख रहे हैं 2 के पहाड़ से। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ऊपर 2 और 5 है, नीचे 1 1 है तो ये किसी से नहीं कट रहे तो अंश को अंश से गुणा कर लेंगे। यानी 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1। अब 10/1 का मतलब यानी 1 का भाग 10 में लगाएंगे तो 10 बार जाता है, यानी 10/1 का मतलब है 10। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10। अब इस तरीके से हम नियम से चलेंगे तो आराम से आसानी से कितना भी बड़ा हमें व्यंजक दे रखा हो उसे आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। जो हमने आज बोर्ड मास का नियम जाना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कहे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेएनवी का पेपर लगा हो और बोर्ड मास का जो हमारा जो सवाल है वो नहीं आया हो, चाहे वो भिन्नों से संबंधित हो, चाहे वो संख्या से आ जाए, चाहे वो दशमलव भिन्न से भी आ सकता है, लेकिन जरूर आया है। इसलिए बोर्ड मास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बोर्ड मास का नियम समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भिन्नात्मक संख्याओं के जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।